दोस्तों, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिसमें से सबसे खास है बल्ब का आविष्कार। यहाँ जानिए थॉमस का एक ऐसा चर्चित प्रेरक प्रसंग, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे अच्छी शिक्षक होती है। तो आओ, फिर देर किस बात की शुरू करते हैं आज की एक और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचा और अपनी माँ को एक कागज दिया। थॉमस ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है। कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं हैं। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गया। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन 20वीं सदी के दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थे। मोशन पिक्चर कैमरा, फोनोग्राफ, तापदीप्त प्रकाश बल्ब, टेलीफोन ट्रांसमीटर और कई अन्य जैसे आविष्कारों के साथ आधुनिक जीवन में उनका योगदान निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, जो आज भी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप सोच रहे हैं कि वह कैसे महान आविष्कारक बने, तो आइए इस कहानी में थॉमस अल्वा एडिसन की शिक्षा के लिए एक यात्रा करें। थॉमस अल्वा एडिसन मिलान में 11 फरवरी 1847 को ओहियो में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सामुएल ओगडेन एडिसन जूनियर और माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। थॉमस अल्वा एडिसन की शिक्षा पारंपरिक मानदंडों के अनुसार नहीं हुई। उन्होंने 1854 में 12 सप्ताह से अधिक समय तक मिशिगन के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, पर वे अन्य बच्चों से थोड़े से अलग थे, जिस वजह से उन्हें शिक्षक से कुछ आलोचनाएं मिली, जिससे उनकी मां ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया। खुद एक निपुण स्कूल शिक्षक होने के नाते नैन्सी एडिसन ने उन्हें घर में पढ़ाना शुरू किया, जिसने उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में प्रमुख प्रभावों में से एक बना दिया। एडिसन ने कम उम्र से ही शिक्षा की ओर जिज्ञासा दिखाई और विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला पढ़ी। होम स्कूल होने के नाते एक परिभाषित पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति ने उन्हें आत्मशिक्षा और स्वतंत्र सीखने के लिए एक आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, कुछ ऐसा जो उनके जीवन भर उनके साथ रहेगा। उन्होंने 12 साल की उम्र में ग्रैंड ट्रंक रेल लाइन के यात्रियों को समाचार पत्र बेचना शुरू कर दिया और बाद में ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड नामक अपना स्वयं का समाचार पत्र प्रकाशित किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला को एक ट्रेन के बैगेज कारों में रासायनिक प्रयोगों का संचालन करने के लिए स्थापित किया। एक असफल प्रयोग के परिणामस्वरूप लगी आग ने उन्हें कंडक्टर द्वारा बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी पहले से ही कमजोर सुनने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। थॉमस अल्वा एडिसन की उच्च शिक्षा में कॉलेज या विश्वविद्यालय का ज्यादा योगदान नहीं रहा। वह बड़े पैमाने पर अपने आप से सीखा था या प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी। ध्वनि आधारित संकेतों के विकास ने उनकी सुनने की अक्षमता के कारण उन्हें दूसरों की तुलना में एक असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया। लेकिन यह उनके शुरुआती आविष्कारों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया।
जो उन उपकरणों का आविष्कार करने पर ध्यान केंद्रित करता था जिनके द्वारा उनकी विकलांगता उनके काम में बाधा नहीं बनती। उन्होंने 1869 में टेलीग्राफी में काम करना छोड़ दिया और नए आविष्कारों के लिए प्रयोग करने में अपने समय का उपयोग किया। थॉमस अल्वा एडिसन की एकमात्र औपचारिक शिक्षा न्यूयॉर्क में कूपर यूनियन में की थी। उन्होंने 1872 में कूपर यूनियन में एक रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, जब उन्हें टेलीग्राफ से संबंधित अपने एक आविष्कार के लिए विषय में कम नॉलेज का एहसास हुआ था। उनका एक प्रमुख नवाचार 1876 में मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में एक शोध और विकास सुविधा की स्थापना था, जो मेनलो पार्क प्रयोगशाला के रूप में लोकप्रिय हो गया। यह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां से उन्होंने कई आविष्कार और नवाचार किए। पहला आविष्कार जिसने उन्हें उच्च प्रशंसा प्राप्त की वह फोनोग्राफ 1877 था। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइटिंग के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। तापदीप्त प्रकाश बल्ब उनके सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। इस प्रकार यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि थॉमस अल्वा एडिसन की असामान्य शिक्षा के बावजूद उन्होंने दुनिया में बिजली के आधुनिक युग की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी मृत्यु तक उनके नाम पर कुल 1093 पेटेंट थे, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूरी शताब्दी में आयोजित की गई सबसे बड़ी संख्या थी। उनके उद्यमशीलता के उपक्रम, जो अपने स्वयं के समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ शुरू हुए, बाद में उनके नाम में 14 कंपनियों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन का 18 अक्टूबर 1931 को निधन हो गया, जो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण आविष्कारों की विरासत को पीछे छोड़ गए। थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन ने विभिन्न नवाचारों के अलावा उनके नाम पर कई आविष्कार किए थे। नीचे उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध आविष्कार हैं: स्वचालित टेलीग्राफ, प्रकाश बल्ब, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा। कुछ जीवन के सबक हम थॉमस अल्वा एडिसन की शिक्षा से सीख सकते हैं। जब आपने सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, तो इसे याद रखें, आपने नहीं किया है। काफी हद तक स्वशिक्षित व्यक्ति होने के नाते थॉमस अल्वा एडिसन के करियर और शिक्षा ने हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए। आपकी सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना उसे सदी के महानतम अन्वेषकों में से एक बनने से नहीं रोकता था। आपके पास अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की ताकत है। उन्होंने सुनने की विकलांगता को अपने सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया। इसके बजाय उन्होंने उन आविष्कारों पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी विकलांगता को उनके काम को प्रभावित नहीं करने देते। कभी भी असफलता से न भागें। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने आविष्कार प्रयासों के दौरान बहुत सारी असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आशा करते हैं कि आपको थॉमस अल्वा एडिसन का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। सभी भाई बहन और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आपको कोई गलती या सुधार की जरूरत लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। सभी को हमारा दिल की गहराइयों से नमस्कार।